2027 हम लोग देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर हिंदी गद्यखंड चैप्टर 1 हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है द अनटेबल्स किनकी रचना है। तो द अनटेबल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किन नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहब किसे पुकारा जाता है? एक क्वेश्चन है, सॉरी। भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो यह भीमराव अम्बेडकर की रचना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द आर्य सुद्राज किनकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? तो यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की रचना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सही उत्तर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात है कि अभी भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक के दृष्टि में ही विडंबना की बात है कि अभी भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व की भाव हो? यानी कि जिसमें कि स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारा की व्यवहार हो, उसमें लेखक अच्छा सभ्य समाज मानते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर का मिश्रण जैसा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तांडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? एक क्वेश्चन हर लोग जानता है, भीमराव अम्बेडकर का अहम भूमिका है। अगला क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता है? दूध और पानी मिश्रण जैसा सभ्य समाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रचनाओं में कौन सी डॉक्टर भीमराव की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी सभी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए मानता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर के चिंतन एवं व रचनात्मक कितने प्रेरक व्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल का भाषण लाहौर में कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललई सिंह यादव। इसका सही उत्तर ऑप्शन है ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दलित परिवार में हुआ था। इससे पहले हमने सभी इसके 1 पार्ट को देख लीजिएगा, जिससे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमाबाई। अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित हो चाहिए किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व पर आधारित, यानी कि भाईचारा के आधार पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करता है। पेशे से दोषपूर्ण विभाजन होता है जो जाति प्रथा जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा आवाज आ रहा होगा, अलग अलग साउंड, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण है। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को।
अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर ने वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किए? तो 21 खंडों में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, क्यों? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम विभाजन का रूप लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक मानता है? तो जाति प्रथा को बहुत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति प्रथा को बहुत खतरनाक मानते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे भीमराव अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक है, ये हानिकारक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तकें, ये सभी बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित किया गया है? तो ललई सिंह यादव, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपहास होता है। विडंबना का अर्थ उपहास होता है। और इस चैप्टर से 43 क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया। अगला चैप्टर 2 20 के दांत कल होगी, 20 की दांत कल होगी, जरूर देखिएगा। इसी के साथ पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव एवं लेखक परिचय भी समाप्त हो गया है। जय हिंद, जय भारत। कल होने वाला है 20 की दांत। थैंक यू।